नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम मनुस्मृति के 95वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम 95वें श्लोक को पढ़ते हैं कि मनु इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में बात कर रहे थे कि इंद्रियों के विषय में संलिप्त रहना सिद्धि प्राप्ति में सहायक नहीं है, और उसको इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोकना ही प्रशस्य कहा गया है। आगे देखते हैं। यश्च एतान प्राप्नुयात् सर्वाणि अन्यश्च एतान केवलांस त्यजेत प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। देखिए, यहाँ पर मनु विषयों के परित्याग के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यश्च एतान की जो च एतान इन सभी का एतान इन सर्वान कामनाओं को प्राप्नुयात प्राप्त करे। यश्च एतान सर्वान प्राप्नुयात कि यश्च एतान जो इन सर्वान सभी कामनाओं को यानी सभी इच्छाओं को प्राप्नुयात प्राप्त करे। यश्च और जो एतान इन सब को केवल त्यजित परित्याग करे और जो इन सब का केवल परित्याग करे। तो कहते हैं सर्व कामानाम प्रापणात् कि सभी कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा, सर्व कामानाम प्रापणात् सभी कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा परित्याग है विशिष्यते, उसका परित्याग करना ही विशिष्यते विशिष्ट है या श्रेष्ठ होता है। तो मनु यहाँ कह रहे हैं कि एक तो वो व्यक्ति होता है जो इन सभी कामनाओं को प्राप्त करे और एक वो व्यक्ति है जो इन सभी कामनाओं का परित्याग करे। तो मनु कहते हैं इन सभी कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उसका परित्याग करने वाला ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर मनु का कथन यही है कि यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों द्वारा अपने सभी भोगों को प्राप्त कर लेता है तथा कोई और अन्य व्यक्ति इंद्रियों के प्राप्त भोगों का परित्याग कर देता है, ऐसी स्थिति में उन दोनों व्यक्तियों में भोगों को भोगने वाले की अपेक्षा त्याग करने वाला ही विशिष्ट अर्थात प्रशंसनीय होता है, क्योंकि विषयों के प्रति आसक्ति व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने हेतु अनेक कष्टों को उठाता है। विषयों के नाशवान होने से उसका प्रयास भी व्यर्थ ही हो जाता है। कहते हैं कि जब इन विषयों का त्याग स्वाधीन है, साथ ही मोक्षप्रद भी है, तो वह ज़्यादा प्रशंसनीय है। इसलिए व्यक्ति को समस्त कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, मनु क्या कहते हैं कि यश्च एतान प्राप्नुयात् सर्वान, कि यश्च एतान जो इन सभी सर्वान सभी कामनाओं को प्राप्नुयात् प्राप्त करे। यश्च एतान और जो इन सभी कामनाओं को केवल त्यजित परित्याग करे। सर्व कामानां प्रापणात् सभी कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा परित्याग्य विशिष्यते, उसका परित्याग करना ही विशिष्ट होता है या श्रेष्ठकर होता है। अगला मंत्र हम देखते हैं। देखिए, मनु अगले श्लोक में क्या कहते हैं। न तथा एता निशंक्यते सन्नियंतुम असेवया विशेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञाने नित्यशे। देखिए, यहाँ पर इंद्रियों को विषयों से उपरत करने के उपाय के कथन किए गए हैं कि इंद्रियों को विषयों से किस प्रकार से हटाया जाए। तो देखिए, मनु कहते हैं कि विषयों में प्रजुष्टानि लगा हुआ ये लिप्त, कि विषयों में लिप्त एतानी इन इंद्रियों का असेव्या सेवन नहीं करने से तथा उस प्रकार न संनियंतुम उस प्रकार नियंत्रण शक्यन्ते नहीं किया जा सकता। कहते हैं विषयों में लिप्त इन विषयों का सेवन न करने से उस प्रकार नियंत्रण नहीं किया जा सकता, यथा जिस प्रकार से नित्य रहने वाले ज्ञान से। कहते हैं व्यक्ति यदि विषयों में लिप्त इन इंद्रियों का सेवन ना करे तो भी उस पर इस प्रकार नियंत्रण नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से नित्य रहने वाले ज्ञान से इन इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है।
एक बार और सुन लीजिए। मतलब मनु का कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रिय स्वभावतः विषयों का भोग करना चाहती है। यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहता है तो वो, यदि वह इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन न करते हुए बलपूर्वक इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना चाहता है, तो कहते हैं कि वो विषयों के प्रति इंद्रियों के आकर्षण को नहीं रोक सकता, क्योंकि विषयों के उपभोग न करने पर उनका उसका चिंतन यानी मन में तो वो विषयों के भोग बने ही रहेंगे। अतः इंद्रिय दमन विधि अर्थात ज्ञान से ही व्यक्ति इंद्रियों को अपने विषयों के प्रति हटा सकता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। विशेषु प्रदुष्टानि, विषयों में लिप्त, एतानि, इन इंद्रियों के असेव्य सेवन न करने से, तथा उस प्रकार से न संनियंतुम शक्यन्ते, उस प्रकार से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, यथा जिस प्रकार से नित्य से ज्ञाने, नित्य प्रकार से रहने वाले ज्ञाने ज्ञान से किया जा सकता है। अगला श्लोक हम देखते हैं। 97वां श्लोक है। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करहिचित्। देखिए यहाँ पर दुष्ट भावस्य यानी कि दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की वेद अध्ययन करने की निरर्थकता का प्रतिपादन मनु कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विप्र दुष्ट स्वभावस्य, मतलब विप्र दुष्ट भावस्य, विप्र यानी कि ब्राह्मण, दुष्ट भावस्य यानी कि दूषित मनोवृत्ति वाले या दूषित स्वभाव वाले, के दुष्ट स्वभाव वाले विप्र ब्राह्मण का वेद त्याग च यज्ञ च नियम च तपांसि च। तो कहते हैं कि दूषित स्वभाव वाले ब्राह्मण का वेद त्याग यानी कि दान, यज्ञाश्च यज्ञ, नियम च और नियम, तपांसि च और तप, ठीक है, ये सभी चे करहिचित, कभी भी सिद्धिम न गच्छन्ति, सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। यानी कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण ही दूषित है, स्वभाव ही दूषित है, चाहे वो वेदों का अध्ययन कर ले, चाहे वो दान दे, चाहे वो यज्ञ करे, चाहे वो सोच संतोष आदि नियमों का पालन करे, चाहे वो तप करे, कहते हैं लेकिन वो कभी भी सिद्धिम न गच्छन्ति, सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। मनु यहाँ कहना चाह रहे हैं कि विप्र दुष्ट भावस्य, के दुष्ट स्वभाव वाले विप्र ब्राह्मण का व्यक्ति का वेदाध्ययन, त्याग, यज्ञ, नियम, तपांसि और तप करहिचित, कभी भी न सिद्धिम गच्छन्ति, सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मनु कह ही रहे हैं कि भले ही वो ब्राह्मण उच्च कुलोत्पन्न क्यों न हो, लेकिन यदि उसका स्वभाव दूषित है तो उसे कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को शुभ कार्य यानी मन में भी शुभ संकल्प रखना चाहिए। यही यहाँ मनु हमें संदेश दे रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। 98वां श्लोक पढ़ते हैं। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा ग्रात्वा च यो नरः न रश्यति ग्लायति वासे विज्ञेयो जितेंद्रिय। देखिए जितेंद्रिय व्यक्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में मनु बताते हुए कहते हैं कि ये नर है जो व्यक्ति श्रुत्वा सुनकर, स्पृष्ट्वा च स्पर्श कर, दृष्ट्वा च देख कर, भुक्त्वा च खाकर, ग्रात्वा च और सूंघ कर, न ऋष्यति न प्रसन्न होता है, ग्लायति व न ही दुखी होता है। ग्लायति यानी दुखी होना, ग्लई दुखी होने के अर्थ में धातु है, ग्लायति न दुखी होता है। से विज्ञेयो जितेंद्रिय, से यानी कि उसे विज्ञेयो जानना चाहिए, जितेंद्रिय उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए या उसे जितेंद्रिय समझना चाहिए। तो यहाँ मनु बताते हुए कह रहे हैं कि मनु कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी की प्रशंसा सुनकर ना तो सुखी होता है, निंदा सुनकर ना दुखी होता है, और जो किसी सुखद स्पर्श से ना तो वो प्रसन्न मतलब ना सुखी होता है ना दुखी होता है, और सुंदर रूप को देखकर ना उसे सुखानुभूति होती है और कुरूप को देखकर ना दुखानुभूति होती है, तो वो कैसे व्यक्ति कहलाता है, वो जितेंद्रिय व्यक्ति कहलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति
यानी क्या है, स्वादिष्ट व्यक्ति अथवा स्वादिष्ट वस्तु अथवा अस्वादिष्ट वस्तु, इन दोनों का चिंतन न करके सहज भाव से इनको खाता है तथा नासिका द्वारा सुगंध तथा दुर्गंध को सूंघ कर भी वो न दुखी होता है न सुखी होता है, वो व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। यानी मनु का कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति हर्ष तथा मन के प्रतिकूल प्राप्त होने पर विषाद का अनुभव न करके समभाव से स्थित रहता है, यानी कि मतलब विषयों को मनोनुकूल प्राप्त करके ना तो हर्ष का अनुभव करता है और प्रतिकूल प्राप्त होने पर ना विषाद का अनुभव करता है, समभाव से ही रहता है, तो वह व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। एक बार और देख लीजिए इस श्लोक को। मनु कहते हैं, यो नर है, जो व्यक्ति श्रुत्वा सुनकर, स्पृष्टवा चे स्पर्श करके, दृष्टवा चे देख करके, भुक्तवा चे खा करके, घ्रातवा चे और सूंघ करके, न रश्यति न प्रसन्न होता है, ग्लायति वा अथवा न दुखी होता है, से विज्ञेय जितेंद्रिय, उसे जितेंद्रिय व्यक्ति समझना चाहिए। अगला श्लोक हम देखते हैं। इंद्रियाणां तु सर्वेषां यदि एकं चरन्ति इंद्रियं तेन अस्य चरन्ति प्रज्ञात् धृतेः पात्राद् इवोदकम्। देखिए यहाँ पर सभी इंद्रियों के पूर्ण संयम का निर्देश किया गया है। मतलब मनु यह कहना चाहती थी, एक भी इंद्रिय स्खलित यानी कि एक भी इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त हो जाती है तो वो व्यक्ति की जो बुद्धि है वो क्या कहते हैं, वो चमड़े के पात्र से जल के समान बह जाती है, यानी मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है। तो इस श्लोक का अर्थ अन्वय सहित पढ़ते हैं। कहते हैं मनु, सर्वेषाम इंद्रियाणाम तो, कि सभी इंद्रियों में से, सर्वेषाम इंद्रियाणाम तो सभी इंद्रियों में से, यदि एकम, यदि एक इंद्रियम, इंद्रिय भी, यदि एकम इंद्रियम, यदि एक इंद्रिय भी, क्षरति स्खलित हो जाती है यानी कि निकल जाती है, तेन तो उस कारण से, तेन तो उस कारण से, अस्य प्रज्ञा इस व्यक्ति की बुद्धि, यानी कि जिस व्यक्ति की इंद्रिय स्खलित हो जाती है उस व्यक्ति की बुद्धि, द्रते पात्रात, द्रते पात्रात यानी कि चमड़े के पात्र, द्रते यानी कि चमड़ा, तो द्रते षष्ठी विभक्ति एक वचन है, द्रते पात्रात चमड़े के पात्र से, उदकम इव जल के समान, उदकम इव जल के समान, क्षरति बह जाती है, यानी कि चमड़े के पात्र से जिस प्रकार से जल रिस रिस कर बह जाता है उसी प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि भी रिस रिस कर बह जाती है, अर्थात धीरे 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 समाप्त होने लगती है। एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। मनु यह कहना चाह रहे हैं कि सर्वेषाम इंद्रियाणाम तो, कि सभी इंद्रियों में से यदि एकम इंद्रियम, यदि एक भी इंद्रिय क्षरति स्खलित हो जाती है, तेन उस कारण से, अस्य प्रज्ञा इस व्यक्ति की बुद्धि, धृतः पात्राद चमड़े के पात्र से, उदकम इव जल के समान क्षरति बह जाती है। तो यहाँ मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मजबूत चमड़े के पात्र में से एक छोटे से छिद्र के हो जाने पर सारा जल उस छिद्र में से बह जाता है, उसी प्रकार विषय के प्रति स्खलित इंद्रिय के कारण व्यक्ति की बुद्धि भी बह जाती है, अर्थात वह बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। अतः अपनी उन्नति के लिए इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक ये वश में करना चाहिए। तो मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। अब अगला श्लोक हम देखते हैं। वशे कृत्वा इंद्रियग्रामं संयमे च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेद अर्थान् छिण्वन् योगतः तनु, है ना। तो अब इसको पढ़ते हैं कि व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करके किस प्रकार से पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए मनु कहते हैं कि वशे कृत्वा इंद्रियग्रामं, इंद्रियग्रामं इंद्रियों के समूह को, वशे कृत्वा वश में करके, इंद्रियों के समूह को वश में करके, संयम्य च मनस्तथा मन को संयम्य च संयमित करके, और मन को भी संयमित करके, तथा योगतः तनु, योगतः योग से यानी योग के द्वारा,
तनुम शरीर को अछिणवन सुरक्षित रखता हुआ, यानी शरीर में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दाव मतलब कि घाव वगैरह नहीं, सुरक्षित रखता हुआ, यानी योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखता हुआ। तो अछिणवन सुरक्षित रखता हुआ सर्वान अर्थान सभी प्रयोजनों को संसाधित सिद्ध करे। तो मनु यह कहना चाह रहे कि व्यक्ति इंद्रियों के समूह को वश में करके मन को संयमित करके योग के द्वारा शरीर को सुरक्षित रखता हुआ सभी प्रयोजनों को सिद्ध करे, अर्थात वो इस प्रकार से सभी प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। मनु कहते हैं कि इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समूह को वशे कृत्वा वश में करके संयम्य चे मनस तथा मन को संयमित करके योगतः और योग से तनुम शरीर को अछिणवन सुरक्षित रखता हुआ व्यक्ति सर्वान अर्थान सभी प्रयोजनों को संसाधित सिद्ध करे। यानी कि मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि व्यक्ति अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों को वश में करते यानी उनको विषयों के प्रति जाने से रोकते हुए मन को भी अच्छी तरह से नियंत्रित करे और साथ में प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर को भी स्वस्थ यानी कि सुरक्षित रखे। इस प्रकार से मनुष्य को सभी प्रयोजन धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले 101वें श्लोक से अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।